नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोई सव्यसाहोणम्। आचार्य मानतुंग स्वामी द्वारा विरचित यह भक्तामर स्तोत्र है। अष्ट प्रातिहार्य का वर्णन हम पढ़ रहे हैं इसमें, जो 28 से लेकर 35 श्लोकों तक इसमें दिया है। आज हमें छठवां प्रातिहार्य 33 नंबर का श्लोक पढ़ना है, पुष्प वृष्टि। पढ़ते हैं हम। मंदार सुंदर नमीरु सुपारिजात संतान कादि कुसुमोत्कर वृष्टिरुद्धा गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत प्रपाता दिव्या दिवह पतति तेवच सांततिल्वा। क्या लिखा है कि मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात संतान कादि, ये सब पुष्पों के नाम हैं। कल्प वृक्ष के पुष्प, कुसुमोत्कर अर्थात कल्प वृक्ष के फूल, मंदार के फूल, सुंदर, नमेरु, सुपारिजात, संतानकादि, ये सब कल्प वृक्ष के फूल के नाम हैं। कुसुमोत्कर अर्थात कल्प वृक्ष के फूल। वृष्टिरुद्धा अर्थात श्रेष्ठ वर्षा, श्रेष्ठ वर्षा। गंधोद बिंदु शुभमंद मरुत्रपाता, गंधोद बिंदु अर्थात सुगंधित जल की बूंदे, सुगंधित जल की बूंदे। और शुभमंद, शुभमंद अर्थात सुख कर, मंद धीरे धीरे सुख कर। मरुत प्रपाता, मरुत प्रपाता का मतलब है हवा के साथ गिरने वाली, मरुत प्रपाता हवा के साथ धीरे धीरे गिरने वाली। और दिव्या, दिव्या माने दिव्य, स्पेशल, दिव्या। और दिवह, दिवह माने आकाश से, आकाश से। पतति ते वचसाम ततिर्वा, पतति माने गिरती है, वे वचसाम माने वचनों की, तति माने पंक्ति की, वा माने तरह, उसकी तरह गिरती है। कितना अच्छा अर्थ निकला है। देखो, आपके समो शरण की पावन भूमि में सुगंधित पवित्र जल बूंदों के साथ शीतल मंद मंद पवन के झोंकों के साथ लहराकर आकाश से गिरते हुए मंदार, सुंदर, नमेरु, पारिजात, संतानक आदि कल्प वृक्ष के सुंदर उत्कृष्ट फूलों की वर्षा ऐसी प्रतीत होती है मानो आपके मुख से दिव्य ध्वनि के रूप में वचन रूपी पुष्प बरस रहे हैं। कहने का अर्थ यह है, इस श्लोक का अर्थ है, 6 नंबर का ये प्रातिहार्य है, पुष्प वृष्टि नाम का प्रातिहार्य है। कहना ये चाहते हैं आचार्य देव कि हे जिनेंद्र भगवान, समो शरण में कल्प वृक्ष के से पुष्पों की वृष्टि होती रहती है। किस तरह के पुष्प होते हैं वो? कि मंदार, सुंदर, सुंदर होते हैं बहुत, नमेरु, सुपारिजात और संतानकादि, इस तरह से सुंदर सुंदर सुगंधित पुष्प जो होते हैं उनकी वृष्टि, वर्षा समो शरण में होती रहती है। तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे आपकी दिव्य ध्वनि जो खिड़ती है ना, सभी दिव्य ध्वनि रूपी वचन अमृत का पान करते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो सुगंधित पुष्प वृष्टि होती है तो आपके वचन ही पुष्प बन के बरस रहे हों। इस तरह से लगता है कि आपकी दिव्य ध्वनि भी खिल रही है और पुष्प वृष्टि होती है ना, सुगंधित पुष्प वृष्टि होती रहती है समो शरण में। तो ऐसा लगता है कि आपके वचन ही पुष्प बनकर, सुगंधित पुष्प बनकर, उत्कृष्ट पुष्प बनकर, अहिंसक पुष्प बनकर हमारे ऊपर गिर रहे हैं। इस तरह का प्रतीत होता है। ये जो कल्प वृक्ष के पुष्प है ना, ये कल्प वृक्ष के पुष्प होते हैं अहिंसक। यहाँ जो मार्केट में पुष्प होते हैं ये एक इंद्रिय जीव हैं। ये अपन तोड़ते हैं फूल पत्ती, तो एक इंद्रिय जीव हैं, उनको दर्द भी होता है, तकलीफ भी होती है। तो जिन मंदिर में जब हम अष्ट द्रव्य से पूजन करते हैं, वहाँ हम चढ़ाते हैं पुष्प, तो हम वहाँ प्रासुक द्रव्य ही अर्थ लेना चाहिए। कभी भी हम जिनेंद्र भगवान की पूजन करते हैं तो अष्ट द्रव्य जो होती है वो प्रासुक होती है।
कल्प वृक्ष के पुष्प एक अलग चीज़ है, वो अहिंसक है। यहाँ मार्केट में जो पुष्प होते हैं, वृक्ष पे जो पुष्प उगते हैं, उनको तोड़ना वो एक तरह से हिंसा है। और जिनेंद्र भगवान को ये पुष्प अर्पित नहीं किए जाते, कल्प वृक्ष के पुष्प अर्पित कर सकते हैं, ऐसा होता है। तो कभी भी इस बात का ध्यान रखें, कहीं ऐसा ना समझे कि भाई वहाँ लिखा है पुष्प तो हम पुष्प चढ़ा दें, फूल चढ़ा दें, तो ऐसा नहीं है। पुष्प अर्थात प्रासुक, उत्कृष्ट, जीव रहित, अहिंसक। तो हम जो चावल होते हैं, अज माने अजन्मा, जिसका दोबारा जन्म नहीं होगा, बोने पर उगेंगे नहीं, ऐसे चावल जो होते हैं उन पे हम चंदन लगा करके उसको पुष्प बनाते हैं, तो वो हम समर्पित करते हैं। फूल बाजार के फूल हम नहीं चढ़ाते। यहाँ जो कल्प वृक्ष के पुष्प की बात है वो भी अहिंसक पुष्प है, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। अत्यंत उत्कृष्ट हैं, सुगंधित हैं, और जब ये पुष्प वृष्टि होती है समव शरण में, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो जिनेंद्र परमात्मा के दिव्य ध्वनि रूपी वचन पुष्प बनकर, सुगंधित पुष्प बनकर हम पर बरस रहे हैं। इस तरह की भावनाएं आचार्य देव ने भाई है। आगे 7वां प्रातिहार्य भामंडल 34 नंबर का श्लोक, जिसकी चर्चा अपन करेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धार्थ।